प्रशासन नहीं पकड़ी है। प्रशासन और ये जो सिस्टम है पूरी तरीका से बिहार में। आप देख रहे हैं MA न्यूज। आप देख रहे हैं मामला परसा बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां दलित बच्ची जो 3 साल की मासूम के साथ हैवानियत की मामला प्रकाश में आया था और उसको लेकर करीबन आज 4 दिन बीत गए हैं। उसको लेकर के हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं चुअरमल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक पासवान और द पैड गर्ल रिया पासवान। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं कि आखिर इस दलित बच्ची के साथ जो हैवानियत वाली जो कृत्य किया गया था, इस पे ये लोग कैसे न्याय दिला सकते हैं। ये जो घटना है ये पूरे समाज को झकझोर के रख दिया है और इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है। जिस तरीक़ा से ये घटना के बारे में हमें पता चला और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि वो बच्ची के एक चाचा हैं, जो बच्ची कहती खुद बोली अपने मुंह से कि पगलू चाचा उसे उठा के ले गए, उसके अपने चाचा, और 4 लोगों के द्वारा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। तो इंसानियत तो कहीं ना कहीं शर्मसार हो रहा है। अब बच्ची अपने घर में भी सेफ नहीं है, अपने घर के लोगों से भी सेफ नहीं है, तो आप बाहर के लोग, आप बाहर के प्रशासन नहीं पकड़ी है। प्रशासन और ये जो सिस्टम है पूरी तरीका से बिहार में फेल है। वे 2 लोग जो पकड़ाए हैं यहाँ के ग्रामीण, जो यहाँ के महादलित परिवार के लोग हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, वे लोग के द्वारा पकड़े गए हैं, न कि पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ा गया है। ग्रामीण के द्वारा पकड़ करके प्रशासन को सौंपा गया। हालांकि तो पुलिस तो बोल रही है कि हमने पकड़ा है, इसमें 2 गिरफ्तारी हुई है। कब पुलिस के चक्कर में अगर रहते हैं तो आज कोई पकड़ा नहीं जाता। और नौबत आज ये है कि 2 लोग जो भाग चुके हैं वो अभी तक नहीं पकड़ाए हैं। तो प्रशासन, आप सोचिए ना, प्रशासन की नाम ले रहे हैं। प्रशासन की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, फेल है बिहार में। इसीलिए अभी तक वो 2 व्यक्ति क्यों नहीं पकड़े गए, ये जवाबदेही है पुलिस प्रशासन की और जवाब देना होगा और जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार करें। तो 2 व्यक्ति हो सकते हैं कौन, जिसको प्रशासन पकड़ नहीं रही है? ये खोजना तो प्रशासन की काम है ना। प्रशासन अगर अभी कह रही है कि वो 2 लोग को पकड़े हैं, लेकिन वो 2 लोग को ग्रामीण पकड़ के दिए हैं और ये 2 लोग जो नहीं पकड़े गए हैं, ये जांच पड़ताल का विषय है, खोज का विषय। ये प्रशासन की काम है कि प्रशासन उसे खोजे और खोज करके ढूंढ करके लाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो भी इसमें है उन सबको फांसी होना चाहिए। अगर फांसी जब तक नहीं होगा तब तक इसी तरीक़ा से जो सो बिहार में अपराध बढ़ता रहेगा। और जिस तरह से जो सो ग्राफ बढ़ रहा है, रेप का जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, जब तक इन रेपिस्टों का इनकाउंटर नहीं होगा, फांसी नहीं होगा, तब तक जो सो अपराध रुकने वाला नहीं है। अगर मर्डर का इनकाउंटर होता है तो इसका भी एनकाउंटर होना चाहिए। अच्छा, तभी जा करके जो अपराध रुके। ये घटना हुई है, दलित बच्ची के साथ घटना हुई है, लेकिन दलित का नेता तो बहुत है, जैसे जीतन राम मांझी हो गए और बहुत सा वैसा है। आज तक यहाँ अभी तक वो लोग क्यों नहीं पहुँच पाए? दलित के नेता और महादलित के नेता एसी में बैठने से, आप सोफा वाला गद्दा व कुर्सी पर बैठने से फुर्सत कहाँ है? धूप में निकलेंगे तब। स्थानीय विधायक है श्याम रजक भी हैं, वो भी नहीं आ पाए। आना चाहिए उनको भी आना चाहिए। उनके क्षेत्र का मामला है। विधायक हैं, आते हैं वोट मांगने के लिए। जब यहाँ पे सुख दुख की गाड़ी में आप नहीं आइएगा। विधायक हैं रविदास, वो भी नहीं आ पाए। गोपाल रविदास को भी आना चाहिए, जीते हुए हैं, उनको भी आना चाहिए। देखिए, जब समाज की बात आती है और ये फुलवारी विधानसभा रिजर्व सीट है, यहाँ पे दलित और महादलित के बच्चे ही लड़ते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं, जब समाज के साथ ऐसी घटना घटती है तो उन लोगों को मजबूती से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप इसी समाज के बदौलत आप इस रिजर्व सीट पे जीत रहे हैं। तो इस समाज के साथ जब शोषण होता है तो उनका कर्तव्य है कि मजबूती के साथ खड़ा रहें। तो वो नहीं आते हैं तो उनकी क्या राजनीति है, क्या मानसिकता है, वो लोग अब बैकवर्ड नहीं रहे, वो लोग फॉरवर्ड हो चुके हैं, क्योंकि वो लोग पूंजीपति हैं। और जो लोग गरीब है वही बैकवर्ड है, वही दलित है, वही महादलित है। चिराग पासवान भी हैं, वो भी दलित का नेता हैं, वो भी नहीं दलित और कह तो रहे हैं, दलित और महादलित के जितने नेता हैं जो पूंजीपति हो गए हैं वो अब दलित नहीं रहे, वो लोग अब दलित और महादलित नहीं। तो जो गरीब है वही। आप इस बच्ची को कैसे न्याय दिला सकते हैं? संविधान के ताकत से इस बच्ची को न्याय दिलाएंगे। पुलिस प्रशासन अगर गिरफ्तार नहीं करती है उन 2 लोगों को तो हम लोग थाना को भी घेरेंगे, जरूरत पड़ा तो सड़क पे भी संघर्ष करेंगे। ऐसा अगर नहीं होता है तो अगला कदम आपकी क्या रहेगा?
हम लोग जल्द से जल्द थाना घेरेंगे, उसके बाद जो सो पटना में जो सो एक बहुत बड़ा जो सो आंदोलन करेंगे, बच्ची को न्याय दिला करके। हमारे साथ द पैड गर्ल रिया हैं, उनसे भी हम बात करके जानकारी लेते हैं कि आखिर बच्ची को न्याय दिलाने के लिए इनका अगला कदम क्या होगा। देखिए, हम लोग यही करेंगे कि सिर्फ ये जो बच्चे के साथ घटना हुआ है ये नया नहीं है। मतलब दलितों के साथ रेप बलात्कार जैसी घटनाएं अब आम बात हो गई है। मिनट मिनट पे रेप बलात्कार जैसी घटनाएं हो मनेर का भी आज घटना हुआ है कि 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। मनेर का भी आज मिनट मिनट का घटना है। और इस बच्ची, वो जो बच्ची है अभी एम्स में भर्ती है, ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रही है। और हम लोग यही करेंगे कि रोड पे हम लोग उतरेंगे, थाना का घेराव करेंगे, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। और रोड पे उतरकर इस बच्ची को न्याय दिलवाने का काम करेंगे। अगर 10 दिन का इन लोगों को मैं समय देती हूँ, अगर पकड़ा जाते हैं जो 2 लोग नहीं पकड़ाए हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम लोग हैं और हमारे टीम के जो लोग हैं, राहुल पासवान जी, इनका राम परवेश पासवान जी, और भी हमारे काफ़ी साथी हैं, सब लोग मिलकर रोड पे उतरेंगे और उस बच्ची को न्याय दिलवाएंगे। अच्छा मैडम, ये बात बता सकते हैं कि दलित का तो इतना नेता है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? कारण क्या हो सकता है? देखिए, दलितों का सब वोट ठग लेता है। ठग लेने के बाद ये आदमी बन जाता है, मतलब पैसा से भी राजा बन जाता है, प्लस में एक पद भी मिल जाता है। और फिर उसके बाद जो है वो दलितों को जो है बस वही यूज करता है, और उनको कोई लेना देना नहीं है दलित के साथ रेप बलात्कार हो या मर्डर हो। भाई वो जीत गए हैं ना, उनको कुर्सी मिल गया है ना, बाकी ये लोग के साथ बलात्कार हो या हत्या हो जाए, इनको क्या लेना देना है। तो लोगों को समझना होगा कि जब वो वोट लेने आते हैं, जैसे अभी बताइए यहाँ की जो भी सांसद है या कोई भी विधायक है, क्या इनका ये फर्ज नहीं बनता कि हारे हुए लोग हों विधायक या जीते हुए सांसद, इन लोगों का ये फर्ज नहीं बनता है कि उस बच्ची से जाकर मिले? वो अभी इतनी सीरियस है, जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रही है। क्या श्याम वो भी नहीं आ पाए हैं, जबकि उनका सरकार भी। देखिए, बोले तो कि दलितों का सब बस वोट ठगता है, और दलित जो है वो भोले भाले ठगा भी जाते हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, शिक्षा का कमी है, उनको सही गलत का अंदाज़ा नहीं है, बस जाति देखकर वो लोग वोट दे देते हैं। लेकिन अब भी इनको समझ में आ रहा होगा, इन लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमसे कितना भारी गलती हुआ है प्रशासन का। लेकिन प्रशासन तो यहाँ का आपको पता है कि फैल है, सिस्टम फैल है। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पर कहना है, ग्रामीणों लोग को भी कहना है कि प्रशासन को ग्रामीण लोग जो 2 अभियुक्त पकड़ाया है, जो उसको पकड़ करके दिया गया है। हालांकि प्रशासन का 2 लोग और भी, ग्रामीणों का कहना है कि 2 लोग और भी है जो अभी तक प्रशासन की खाली हाथ। अब इस पे आपकी क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।